Your light, I thought you should know. You make this feel like home. तो थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेमेंपू को मेकअप करते हुए दिखाया जाता है और गगम्बर एक फ्रूट तोड़ रहा था जो कि मेमेंपू को बहुत पसंद आ गया था, लेकिन गगम्बर उसको नहीं दे रहा था। इसलिए मेमेंपू गगम्बर का स्टीयरिंग लॉक कर देती है। जब वो फ्रूट को तोड़ने जाती है तभी एक ऑब्जेक्ट ब्लिंक होता है स्क्रीन में और वो लोग गिर जाते हैं फ्रूट को लेके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फ्रूट टूट गया था और मेमेंपू इंजर्ड भी हो गई थी। फिर वो गगम्बर को बोलती है कि उसने एक रेड फ्लैग देखा जो कि ऑब्जेक्ट ब्लिंक हो रहा था स्क्रीन में। फिर गगम्बर बोलता है कि वो फ्लैग मेकर्स लगाते हैं रूट को इंडिकेट करने के लिए और वो जगह जो तुम देख रही हो वो हमारे रोबोट को रिचार्ज करने के लिए है और वहाँ पे टेंट्स भी है। फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ते से जाने की बात कर रहे थे। मेमेंपू बोलती है कि जॉली जॉली प्लेस सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा, लेकिन गगम्बर ये बात नहीं मानता, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा होता है और गगम्बर बोलता है कि अपनी हर्ट की बात सुनो। तभी मेमेंपू बोलती है कि नहीं, हमें अपनी ब्रेन की बात सुननी चाहिए। वो जॉली जॉली प्लेस जा रहे थे तभी मेमेंपू मैप देख के बोलती है कि हमें रास्ते में कुछ बेस कैंप मिलेंगे। फिर वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं। फिर मेमेंपू पैनिक होकर ड्रिल करना स्टार्ट कर देती है जिससे कि वो सही बेस कैंप में पहुंच भी जाते हैं। फिर वो बेस कैंप में अपना मार्कबॉट को चार्ज करने के लिए लगा देते हैं। वो अपना डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं तभी अचानक से वो प्लेस हिलने लगती है, वहाँ ज़मीन भी फट जाती है। तो गगम्बर गेस करता है कि उनके तरफ कोई बड़ी सी चीज़ आ रही है। फिर गगम्बर टेंट पे जाके सो जाता है, लेकिन मेमेंपू नहीं सो पाती रिसर्च के वजह से। फिर मेमेंपू बोलती है कि कल के अर्थक्वेक के वजह से यहाँ पे एक रिवर बन गई है। यहाँ पे नीचे एक केव भी है, अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो शायद हम जॉली जॉली तक पहुँच सकते हैं। तभी गगम्बर मना कर देता है और अचानक से वहाँ काइजू आ जाता है जिससे दूर भागते हुए मेमेंपू वो रिवर पे छलांग लगा देती है। जब वो नीचे गिर रही होती है तब उसकी डॉल टोनी फूल जाती है जिसके ऊपर छलांग लगा के मेमेंपू बच जाती है। उस जगह को एक्सप्लोर करने के टाइम उसे एक स्केलेटन दिखता है जिसको देख के मेमेंपू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर उसके पीछे कुछ डेंजरस क्रिएचर्स पड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे बच जाती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी इसलिए वो सो जाती है और उठने के बाद वो डर के मारे रोने लगती है। फिर गगम्बर उसे सेव करने आ जाता है और दोनों मिलके वो डेंजरस क्रिएचर्स को मार डालते हैं और एक जगह ड्रिल करके बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ बैठा हुआ था और वो मेमेंपू और गगम्बर की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें थर्ड एपिसोड वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसने मेमेंपू, गगम्बर और उनके रोबोट को सील करके रखा था और उन्हें क्रिमिनल्स भी बोल रहा था और बोल रहा था कि लेबाइरिथ एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है और एज मेकर्स तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। जब वो गगम्बर का निक नेम लेता है तब वो बहुत खुश हो जाता है और उसका निक नेम था गेल फोर्स गगम्बर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा गगम्बर को एक प्लेस में ले जा रहा था जहाँ पे मेमेंपू थी और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये देख के गगम्बर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो बंदा गगम्बर को भी एक इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है कि तुम लोग अभी लेबाइरिथ के बाहर आए हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो कि तुम्हारे अंदर भी आ गए हैं, इसलिए मैंने तुमको ये इंजेक्शन लगाया। और बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे चीज़ ले लिए हैं इंक्लूडिंग योर गन। और जब गगम्बर ढूंढता है तो उसे गन नहीं मिलता और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है उसका नाम मेरोडो है। मेरोडो गगम्बर को एक पेपर साइन करने के लिए देता है जो कि गगम्बर साइन कर देता है। फिर वो बोलता है कि वो बराउ ऑफ रेगुलेशन से है जो कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो उन्हें जॉली जॉली में साइट सीइंग करने के लिए परमिशन दे देता है। फिर जब गगम्बर और मेमेंपू घूमने जाते हैं तभी उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो वो पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं जहाँ पर वो दो आदमी को लड़ते हुए देखते हैं। फिर मेमेंपू बोलती है कि यहाँ के लोगों को मैनर्स भी नहीं है, ये लोग यहाँ पर ही लड़ रहे हैं रास्ते में।
अभी सामने बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे न्यू हो। तो मेमेंपू जवाब देती है हाँ हम यहाँ पे न्यू आए हैं। तो तभी वो मेमेंपू को एक आइसक्रीम की ट्रीट देता है और मेमेंपू की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें एपिसोड 2 वाली अननोन लड़की को दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें गगम्बर और मेमेंपू को घूमते हुए दिखाया जाता है और अचानक से गगम्बर बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। लेकिन मेमेंपू को और भी ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए वो अकेले ही चली जाती है। गगम्बर वाइन पीने के लिए चला जाता है और वह वाइन पीते पीते वो सबको पूछने लगता है कि गॉड ने मेल और फीमेल को क्यों बनाया। वहाँ पे वो अननोन लड़की आती है और गगम्बर उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे थोड़ा स्किन टू स्किन मैटर स्टार्ट हो जाता है। तभी वह मेमेंपू आके गगम्बर के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है। फिर वो लड़की शॉप के अंदर भाग जाती है और पीछे से कुछ आदमी फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। गगम्बर और मेमेंपू भी उस लड़की के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि ये लोग मेरे ही पीछे पड़े हैं क्योंकि मैं इन लोग के डॉन के पास से बच के आई हूँ। फिर गगम्बर बोलता है कि मेमेंपू तुम पीछे के गेट से इसको लेके भागो जल्दी से। फिर जब वो दोनों पीछे से भाग जाते हैं तो गगम्बर उन आदमियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर अगले सीन में हमें वो लड़की और मेमेंपू को भागते हुए दिखाया जाता है और वो लड़की पूछती है क्या गगम्बर उन लोग से लड़ पाएगा। तो मेमेंपू बोलती है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर जब गगम्बर सब लोग को मार देता है तभी वो लोग एक बड़े से बंदे को बुला लेते हैं जो कि गगम्बर को मार के उसे उठा के ले चले जाता है। फिर वो जाइंट सा आदमी उन लोग के बॉस के पास ले जाता है जहाँ पे उन लोग का बॉस गगम्बर से सेम क्वेश्चन पूछता है गॉड ने मेल और फीमेल को क्यों बनाया है। फिर वो गगम्बर को बहुत ही ज़्यादा मारता है और पूछता है क्या तुम्हारे और जैक लेटू के बीच में कुछ रिलेशन है। फिर गगम्बर पूछता है कि जैक लेटू कौन है। तो वो फिर से गगम्बर को बहुत ही ज़ोर से मारता है। फिर गगम्बर समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। वो उस लड़की की बात कर रहा था जो कि अभी मेमेंपू के साथ है। फिर वो बंदा बोलता है कि जैक लेटू एक क्रिमिनल है और उसके ऊपर 10 मिलियन बाउंटी है। अगर तुम उसको मुझ तक लाके दो तो मैं तुम्हें 50% दे सकता हूँ, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। फिर गगम्बर मना कर देता है और वो लोग उसको टॉर्चर करने के लिए प्लान बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक लेटू वहाँ पे गगम्बर को सेव करने चली आती है और उससे 1 मिलियन मांगती है उसको सेव करने के लिए। फिर जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल के भाग रहे थे तभी वो सारे आदमी आके उन लोग को घेर लेते हैं। वो दोनों मिलके उन आदमियों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो उन लोग से फाइट नहीं कर पाते तो वो लोग सरेंडर कर देते हैं। तभी वहाँ पे मेमेंपू जैक लेटू की बाइक लेके चली आती है गगम्बर को सेव करने और वो उन लोग के बॉस को मार देते हैं और वहाँ से दूर भाग जाते हैं। फिर वो गगम्बर से 1 मिलियन मांगती है तो वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। वो बोलती है कि जब तक तुम मुझे 1 मिलियन नहीं दोगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मेरोरो भी आ जाता है और बोलता है आज तुम्हारा दिन शायद बहुत ही मुश्किल भरा था। ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय।